अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं लोन का सूट बताऊँगी बुटीक स्टाइल का। ये 10 साल की बच्ची है, उसका मैं बनाऊँगी ओपन टाइप। ये लेकिन ओपन नहीं होगा, सिर्फ लेसों के ज़रिए और चोंटू के ज़रिए। इधर मैं डपोट डालूँगी, इधर से लेके इधर तक फुल साइड पे, और फ्रंट साइड पे डालूँगी, बैक साइड पे नहीं। तो पहले मैं ये वाली चीज़ जो आपको बता दूँ कि मैंने ये फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों ली हुई है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई बता दूँ, 10 साल की बच्ची है और उसकी लंबाई तैयार मैंने रखनी है 32 इंच। ये देखिए, तैयार मैं 33 इंच रख लूँगी। इसके बाद नीचे लेस नहीं लगेगी, इधर साइडों पे लगेगी। अब मैंने सिर्फ फ्रंट साइड लेनी है, उसके बाद गले की कटिंग करूँगी। तो पहले मैंने इस पे डपोट डालने हैं, और डपोट मैंने डालने हैं। इसका मैं अंदाज़ा कर लेती हूँ कि गले का कितना है। इसका इसका गले का है 2.5 इंच। मैं इसका गला रखूँगी क्योंकि मगजी वाला इधर जो है फ्रिल वाला गला बनेगा, जो अंदर की तरफ होगा, पीछे इसकी बटन टेक होगा। तो फ्रिल के लिए मैंने इसको गहराई देखें, इसकी गहराई मैंने कुल 3.5 रखनी है, लेकिन 3 इंच पे कटिंग करनी है। तो 2.5 इंच इधर से रखूँगी, लेकिन मैं वैसे ही अंदाज़ा कर रही हूँ कि इधर से लेसे रिपोर्ट डालने शुरू करूँगी तो फिर ये किधर तक आएगी। तो फिर इधर से मैं आधे इंच का छोड़ के, जिधर मेरी सिलाई लगनी है, इधर तक मेरा तैयार गला हो जाएगा। इधर से मैं शुरू करूँगी सिर्फ फ्रंट साइड की। इधर भी मैं कट लगा लूँगी, और 1 इंच का छोड़ के फिर मैं इधर से कट लगा लूँगी। इसी तरह मैंने 3 लगाने हैं। ये 3 जब मेरे कट लग चुकेंगे, तो इसके बाद ये मैंने सिलाई लगाने के बाद ये लेस लगानी है, और इसी तरह मैंने ऐसे डबल करूँगी। और इसके बराबर मैंने ये वाले कट जिधर लगे हुए हैं, ये तीनों लगा के इन पे सिलाइयाँ लगानी है। ये अब मैंने दोनों साइडों पे कट लगा ली है। आपने लेनी है सीधी साइड। सीधी साइड से लेके आपने ये वाला कट ले लेना है, एंड वाला, और इधर से भी एंड वाला कट लेके इस पे हमने आधी आधी इंच की सिलाई लगा लेनी है। आधी आधी इंच पे हम तपोट डालेंगे। 3 तपोट हमने इस साइड पे डालने हैं, 3 जिस तरह हमने ये डालने हैं, 3 हमने इस साइड पे डालने हैं। तो ये हमने बराबर इस तरह रखने हैं। और इस से जो हमने कट लगाए थे इधर जो नीचे वाले हिस्से पे, ये देखें, इधर भी 3 ऊपर भी लगाए थे, 3 नीचे भी। तो हमने इसको ऐसे पकड़ते हुए इस पे मैं इसी तरह डालूंगी। आधी आधी इंच के डपोट हम 3 डाल लें, 3 इस साइड पे डालेंगे गले पे, और 3 दूसरी साइड पे डालेंगे। मैंने इस साइड पे डाल लिए, 3 इस साइड पे डाल लिए। अब पहले हम कटिंग करेंगे। कटिंग करके फिर हम जो लेस लगानी है हमने वो आपको मैं बता दूंगी कि किधर किधर लगानी है। तो अब मैंने ये कमीज़ की कटिंग करनी है। ये 10 साल की बच्ची है, और इसका तीरा मैं रखूँगी 12 इंच, और बाजू रखूँगी इसका 7.5 पे। ये बाजू है इसका, और इसकी फिटिंग रखूँगी 16 इंच, जस्ट इंच। ठीक है, ये 16 इंच रख के ये अब मैं थोड़ी सी हल्की सी इसकी ना फिटिंग कर लूँगी, हल्की सी फिटिंग करके। तो ये जो कपड़ा बच गया, ये हमारा जो घेर है, इसमें थोड़ी सी मैं बैक साइड में कली नहीं पड़ेगी, लेकिन फ्रंट साइड पे मैंने हल्की सी कली डाल लेनी है, क्योंकि ये चोंटू की वजह से थोड़ा कम हो गया। तो इसकी वजह से अब मैं इस पर जो निशान लगा रही हूँ, इस निशान के मुताबिक मैंने ये सिलाई का निशान होगा। अब मैंने इस पर ये वाली चीज़, ये वाला कटाई का निशान लगा रही हूँ, और ये कटाई का निशान मैं इस के मुताबिक कटाई करके, तो जो इधर से कपड़ा बचेगा वो मैंने उस पर कली जो बच रही है थोड़ा सा, मैं उस पर कली लगा दूँगी इस तरह। अब ये वाला कपड़ा जो इसको मैंने ऐसे
ये देख लेती हूँ कि किधर तक इसका पूरा आता है। तो इसको मैंने इस तरह ऐसे लगा लेना पीस। इस तरह लगा के ये मैंने हल्की सी इसकी कटिंग भी कर लेनी है उस कली के शेप से। तो इस तरह ये मेरा जोड़ भी हो जाएगा। ये फ्रंट साइड पे डलेगा, बैक साइड पे नहीं डलेगा। तो अब मैंने इसकी जो बैक साइड की कटिंग करनी है वो कर लूँगी, निशान लगा लूँगी। इसके बाद ये आ जाएगा, हमने गले को देखने के गला इसका कितना बंद है। बटन टेक हम ज़रूर बनाएंगे, इसलिए ये 3.5 पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो हमने सिर्फ फ्रंट साइड की कटिंग करनी है, बैक साइड का ना हमने बटन टेक बनाना है और बटन टेक गले के साथ ही मैं उसको कवर करूँगी। ये हो जाएगा। अब मेरी ये वाली कटिंग तो हो गई मुकम्मल, लेकिन अब मैंने इस पर जो लगानी है लेस, वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह लगानी है। ये इस्त्री की मदद से आप अच्छे से इस तरह बैठा के मैं इसको, तो ये लेस लगानी है। और ये वाला मैंने इसलिए गले की कटिंग कर ली है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि मेरी किधर से किधर तक लेस लगेगी। अब मैंने एक लेस ये वाली इधर लगानी है और दूसरी का रोग मैंने आमने सामने करना है, उसका रोग इधर कर लूँगी इस तरह, ये चीज़। इसके बाद मैंने इस लेस को लगा के, तो ये तो बाजू इसका मैंने गोल कटिंग कर लिया है, लेकिन ये लेस इस पर गोल घूमेगी नहीं, तो इसलिए ये वाली लेस मैंने ऐसे लगा के इधर तक, फिर इधर से मैंने ऐसे कॉर्नर बना के तो इधर तक लगा लेंगी। इधर भी लगेगी और इस साइड पे भी लगेगी। तो उसके बाद मैंने ये जो है सिलाई लगा के, इसकी फिटिंग की सिलाई लगा के जब मैं गला बनाती हूँ तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वो किस तरह बनाना है। ये देखिए मैंने ये भी लेस लगा लिया इन दुपट्टों के बाद, और ये भी लगा लिया है। इसको मैंने चौरस इसलिए लगा लिया है कि ये गुलाई में जो है ये सीधी सीधी अच्छी लगती है, गुलाई में ये सही नहीं लग रही थी, ये बाजू भी इसका खराब हो जाना था। इसको इसलिए लगा लिया इस तरह। अब इसके बाद मैंने साइड सिलाइयाँ लगाई हैं। थोड़ा सा ये बैक साइड जो है वो बिल्कुल इसमें जोड़ नहीं आया, लेकिन इसकी चोंटों की डपोट की वजह से ये कम हो गया था, तो इसको मैंने बराबर कर लिया। एक कली इधर डाल लिया और एक कली इधर डाल लिया। तो ये बाजू बनाया लास्टिक वाले, जो पहले मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ। ये हो गया। अब मैंने इस पे फ्रिल वाला गला तैयार करना है और पीछे से बटन टेक बना के तो मैं फ्रिल वाला गला तैयार करूँगी। और उसके लिए ये देखें, ये मेरे पास इसके गले के मुताबिक आपने फ्रिल तैयार कर लेनी है, लेकिन मैंने आपको बता देना है कि इसकी लंबाई कितनी है। 37 इसकी लंबाई है कुल। और इधर से भी मैं अंदर की तरफ सिलाई लगा के और इधर से भी मैं अंदर की तरफ सिलाई लगा के इसको सीधा करूँगी। फिर धागे की चोंटे डाल के, वैसे भी मैं आपको लगाना बता दूंगी, लेकिन मैं इस तरह भी बता रही हूँ। फिर आपने इसको नाप लेना इस तरह, ऐसे नाप के पीछे से आप पहले बटन टेक तैयार ज़रूर करिएगा। ऐसे ये 14 इंच बनता है, 14.5 इंच आपने उसके मुताबिक इसकी चोंटे डाल के इसको लगाना है। लेकिन मैं बटन टेक बना के तो इसकी चोंटे डाल के धागे की, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये किस तरह तैयार करनी है। ये बड़ा बढ़िया रख के मैंने ये 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैंने इन दोनों को धागा खींच के तो एक जैसा बराबर चोंटे कर लेनी है। एक जैसे बराबर चोंटे करके तो फिर मैंने गले के मुताबिक इसको रख लेना, डाल लिया। तो डाल के बराबर कर लेनी है, बिल्कुल ना कम ना ज़्यादा ना पीछे। आप थोड़ा सा इतना सा रख लेना अगर आपका पूरा नहीं हो रहा तो, इसलिए आपने ये आप फ्रंट साइड पे अच्छे से चोंटे डालनी है। तो भैया बड़ा ही रखेंगे तो चोंटे डलेंगी, वरना ये सही तरह नहीं डलेंगी। छोटे टांके से चोंटे नहीं डलती। अब ये मैंने गले के मुताबिक चोंटे डाल लिए। अब चोंटों के लिए आपने ये देखना है कि आपकी
ये वाली चीज़ है जो गला बिल्कुल पूरा है आपका। अगर कम है थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे गुलाई में जाएगी, बिल्कुल गर्दन के साथ नहीं है, गर्मी वाला सूट है, तो इसलिए हमने इधर से ऐसे सिलाई शुरू करनी है। और ये सारी की सारी इधर सिलाई लगा लेनी है इधर तक। जब ये सिलाई लग चुकेगी तो फिर ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ है जो हमने इधर 1 इंच की मगजी लेनी है, कपड़ा रेबी कपड़ा, तो वो मैंने इसके ऊपर लगा के ये चोंटे छुपा लेनी है। तो ये वाली चीज़ मैं लगा के लाती हूँ, तो फिर जो जो ऊपर वाली मगजी लगाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह लगाई है। ये मैंने सिलाई लगा ली है फ्रिल की। अब अगर आप इस तरह रखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह मगजी ये वाली ले, तो इसके ऊपर ऊपर लगा लें, लेकिन मैं इस तरह नहीं रखना चाह रही। मेरी जो लुक है वो ये चीज़ है, मेरी इस तरह बनेगी ये चीज़। मैंने इसको ऐसे खड़ा करना है बैन की तरह, मेरी ये चीज़ बनेगी। तो मैंने इसको इस तरह करना है कि मैंने ये जो सिलाई है इस पे सिलाई नहीं लगने देनी, जो ये चीज़ लगी हुई है इस पे नहीं लगने देनी। मैंने इस तरह इस सिलाई लगा के इधर इधर, तो इस चीज़ को फिर मैंने इस तरह बैठा लेना है। फिर आप देख लें, मैंने इधर सिलाई लगा लेनी है पूरे फ्रिल पे। फिर मैंने इसको ये जो चीज़ बनी होगी मेरी इस तरह, मैंने इधर सिलाई लगानी है, तो फिर ये मेरा इस तरह ये फ्रिल इस तरह खड़ी हो जाएगी। इधर से लगा के सिलाई, ये आपको सिलाई नज़र आ रही होगी। अगर ये इसके ऊपर लगाती तो ये वाली लुक नहीं थी बननी, तो मैंने हटा के सिलाई लगा के तो ये इस कपड़े के साथ इसको सिलाई को लगाया है, ताकि ये मेरी ये बैन की तरह उठ खड़ी हो, बैठी ना रहे। इधर ऐसे अगर मैं मगजी लगाती तो ये इस तरह फ्रिल हो जानी थी, ये भी अच्छी लग रही थी, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो ये चीज़ थी। तो ये मैंने तैयार कर लिया, बिल्कुल रेडीमेड की तरह हमने इसको कॉपी किया, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।